वेलकम टू आरजीपी कंटेंट। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट फर्स्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये मोस्टली 1 to 2 years में रिपीट ही होता जाता है। ये वाला क्वेश्चन आता ही जाता है। तो इसी को फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे समझ सकते हैं? तो ये एक इंडेक्स टाइप का है जो कि हमारी रैंकिंग बताता है कि हमारी कंपनी में रैंकिंग कैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक कंपनी को सेटअप किया, ओके। तो आपने जब कंपनी को सेटअप किया तो उसमें क्या किया आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जैसे जब हमने कंपनी को सेटअप किया तो हम उसको लेवल 1 देंगे, ठीक। अब जो कंपनी जो है वो अच्छा प्रॉफिट कमाने लगी और अपने प्रोडक्ट को अच्छा बेचने लगी तो लेवल 2 देंगे उसको रैंकिंग में। फिर जब उसने और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने लगी तब उसको लेवल 3 देंगे। जब वो और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगी तब उसको लेवल 4 देंगे। और जब वो स्टेबल तरीके से अच्छी ग्रोथ पे आ गई तब हम क्या देंगे? लेवल 5 देंगे। तो इस तरीके से ये क्या है? कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है। तो देखो, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इज अ मेथोडोलॉजी used to develop or refined an organization software development process। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस किस कंपनी में कैसे चल रही है उसकी रैंकिंग देता है ये। The model describes 5-level evolutionary path of increasing on and systematically more mature process। तो ये क्या करता है? 5 लेवल पर ये डिस्क्राइब करता है कि आपकी जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस डेवलपमेंट चल रही है वो कैसे चल रही है। देखो, CMM वॉज डेवलप्ड एंड प्रमोटेड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये 5 लेवल किस बेसिस पर रहते हैं? स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपनी पे। किस पे? स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपनी एक्वायर। अगर एक कंपनी न्यू कंपनी है देन CMM जो होगा वो लेवल 1 पे देगा, और अगर कंपनी डेवलप करने लगी है तो उसको लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो अब इसका एक मॉडल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम देख लेते हैं। तो देखो, CMM का मॉडल इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग कि देखो, लेवल 1 क्या होता है? इनिशियल नाम देते हैं उसको। लेवल 2 को क्या देते हैं? रिपीटेबल। देखो, लेवल 1 से सीढ़ी 1 पे चढ़ेंगे, फिर 2 पे रिपीटेबल पे चढ़ेंगे, फिर डिफाइंड पे चढ़ेंगे, फिर मैनेज्ड पे चढ़ेंगे, फिर ऑप्टिमाइजेशन पे चढ़ेंगे। ठीक है, अब इन लेवल्स को हम डिफाइन करेंगे। अब डिफाइन कैसे करेंगे? तो जो लेवल 1 होता है वो इनिशियल लेवल होता है। इनिशियल लेवल क्या होता है? अनप्रडिक्टेबल होता है, क्योंकि इसमें जो हम हैं, जैसे हमने कंपनी स्टार्ट की, अब स्टार्ट की तो हम एम्प्लॉयज़ को भर्ती करेंगे। तो जब हम एम्प्लॉयज़ को, न्यू एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे तो हमें एम्प्लॉयज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। क्या पता वो करप्ट एम्प्लॉय को हमने भर्ती कर लिया हो सिर्फ और सिर्फ उसका रिज्यूमे देख के, या फिर काफ़ी अच्छे। तो ये इसमें प्रोसेस क्या होती है? अनप्रडिक्टेबल, बेस्ड ऑन स्टाफ करेंट प्रेजेंट, है ना। जो स्टाफ प्रेजेंट है उसके बेसिस पे होता है। अगर स्टाफ को चेंज किया तो प्रोसेस चेंज हो सकती है। तो ये इनिशियल लेवल होता है। देन हमारा सेकेंड लेवल होता है रिपीटेबल। रिपीटेबल में क्या आता है? रिपीटेबल में आता है बेसिक प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेसेस आर इस्टेब्लिश। ठीक है, तो हमने कुछ सीख ली उस फर्स्ट लेवल से, तो वो सेकेंड लेवल जो है ना वो क्या करेगा? उस प्रीवियस प्रैक्टिसेस से, जैसे प्रीवियस में क्या हुआ कि एक कंपनी में किसी लूप होल की वजह से वो करप्ट हो गई थी, तो उसी की सीख लेके क्या करेगा? अब रिपीटेबल में और इन्हेंस करेगा। जैसे सिक्योरिटी पर्पस लीक हो गया हो किसी कंपनी का, तो अब वो सीख लेगी और उससे क्या करेगी? अब रिपीट करेगी और अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएगी। ठीक है, अब डिफाइंड में क्या आता है? डिफाइंड में आता है प्रोसेस आर स्टैंडर्डाइज्ड इन डॉक्यूमेंट्स। तो जो उन्होंने अभी तक सीख लिया अब उसको क्या करेंगे? वो डॉक्यूमेंट और रूल्स में बदल देंगे और ऑर्गेनाइज कर लेंगे ताकि एक कंसिस्टेंट वे में चलता चले प्रोसेस। ठीक है, एवरीवन वर्क्स इन अ कंसिस्टेंट वे। तो अब होता है कोई, वो सेटलमेंट कर लेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट में क्या क्या फॉलो अप होना चाहिए और क्या क्या नहीं। उस तरीके से वो क्या कर लेंगे? डिफाइन कर लेंगे। अब मैनेजमेंट क्योंकि अब सब अच्छे से वर्क चलने लगा है तो अब मैनेजमेंट की, तो ऑर्गेनाइज मेजर्स द कंट्रोल द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, इट फोकस ऑन मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। तो अब क्या करते हैं? वो मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट को देखते हैं कि कैसे चल रहा है, क्वालिटी कैसी है, रिड्यूस करें वेरिएशंस को। अब फिर ऑप्टिमाइजेशन में होता है द ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन अ कंटिन्यूस प्रोसेस। क्या करती है? कंटिन्यूस प्रोसेस पर फोकस करती है, इम्प्रूवमेंट करती है, और गोल क्या रहता है? प्रोसेस
सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना नहीं होता है, जबकि और बेटर वेज में, ताकि और प्रॉफिट कमा सके कंपनी। तो दैट्स ऑल। और आगे आने वाली वीडियो रहेगी हमारी, आगे आने वाली वीडियो हम स्पाइरल मॉडल पर लेके आएंगे, तो हमारे साथ बने रहें और बाकी सारे PYQs को सॉल्व करें हमारे साथ ही। और आप प्लेलिस्ट भी व्यू कर सकते हैं, ताकि आप अपडेटेड रहें कि हमने किस वीडियोस को बना रखा है और किस तरह से। ये पूरा RGB रिलेटेड कंटेंट है, आप इसी को जाके पेस्ट कर देंगे अगर एग्ज़ाम में, तो आपको फुल ऑन 7 मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।